A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 5.4 into 10 to the power 5 kg and its total wing area is 500 meter square, means the total surface area of the wing is given 500 meter square, and it says that it is in level flight with a speed of 1080 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1080 अपॉन 5/18, ये कितना 18 60 टाइम में कट जाएगा, मतलब 300 मीटर पर सेकेंड। और दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस इन परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अगर ये जो चीज़ है ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के अंडर आता है। तो अगर हम विंग बनाए एक, ये मान लेते हैं ये प्लेन का विंग है, ठीक है, ये प्लेन का विंग है। तो अगर ये विंग है तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ऊपर वाला का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू द नीचे वाला वेलोसिटी, ठीक है। सो द V1 इज मोर देन V2, V1 इज मोर देन V2 क्योंकि ऊपर वाला वेलोसिटी ज़्यादा है, देयरफॉर इज प्रेशर इज लेस। सो अगर यहाँ पर फोर्स देखें तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा P1A लग रहा होगा, और ऊपर यहाँ ऐसे लग रहा होगा P2A, और नीचे इसका जो एक वेट लग रहा होगा mg लग रहा होगा, ठीक है। हम लोगों ने फोर्स के टर्म में लिख लिया, ठीक है। P1A लग रहा होगा, सरफेस एरिया दे रखा है P1 P2 ये सब, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, अब क्वेश्चन जो बोल रहा है इट सेज दैट we have to find the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing related to the, मतलब हमने फ्रैक्शन इंक्रीज जस्ट पूछ रहा है, मतलब कि पूछा क्या जा रहा है V1 माइनस V2 अपॉन V इंटू 100, ये जस्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम लोगों ने V जो है ये हम लोगों ने ले लिया है 300 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर समझते हैं कि V जो है ये लेवल फ्लाइट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो यहाँ पर V1 और V2 है, V1 और V2 में थोड़ा सा अंतर होता है, therefore we take the average of V1 and V2, that is the level flight speed. So the average here V is equals to, ये V जो है वो level flight velocity है, it is the average of the upper surface of the wing and the lower surface of wing। मतलब अगर ऊपर V1 है तो V1 प्लस V2/2, ये हमें कितना हम लोगों ने निकाल भी लिया था 300 मीटर पर सेकेंड आ गया है, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें V1 माइनस। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि एक ही लेवल पे कर रहा है तो हम लोग फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg। सो देयरफॉर इसको यहाँ लिख लेते हैं, P2A इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg, ठीक है। अब A को A से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा P2 इक्वल्स टू P1 प्लस mg/A, देयरफॉर P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू mg/A। अब ये इन दोनों, इसका जो P2 माइनस P1 ये कितना आ जाएगा, मास दे रखा है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 अपॉन एरिया दे रखा है 500, यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस आ गया P2 माइनस P1। तो अगर ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी हम लोग को देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम में कैसे ये यूज आएगा, जिसके द्वारा हम लोग ये फ्रैक्शनल इंक्रीज निकाल ले, V1 और V1 माइनस V2 अपॉन V निकाल ले। अब यहाँ पर समझते हैं बाई अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, इसको अप्लाई करते हैं। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब रो जी एच का बात किया जाए कि क्योंकि वी कंसिडर द थिकनेस ऑफ द विंग इज नेग्लिजिबल, सो हेयर द रो जी एच 1 एंड रो जी एच 2 विल बी हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो P1 पर हमारे पास P2 माइनस P1 का वैल्यू है तो हम लोग उसको इस टर्म में लिख दे। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, ये P1 को उधर लिखे तो P2 माइनस P1 और हाफ रो को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा P2 माइनस P1, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो P2 माइनस P1 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 1/2 इंटू 1.2 डेंसिटी यहाँ पर देखिए दे रखा है, एंड V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हमें कैसे भी करके इस इक्वेशन में लाना है, सो दैट हम इसका वैल्यू ये
फाइंड कर सके। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, v1 प्लस v2 इंटू v1 माइनस v2। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर v1 प्लस v2 बाई 2 का वैल्यू ही ना दे रखा है, लेवल फ्लाइट वाला वेलोसिटी v300। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको v1 प्लस v2 इसको हम पुट कर देते हैं v के बराबर, ठीक है। 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1.2 इंटू v इंटू v1 माइनस v2, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसका आगे जो सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए हमें क्या चाहिए, v1 माइनस v2 अपॉन v। क्या हम दोनों साइड जब हम v स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास इस तरीके का इक्वेशन बनता है। हाँ, कैसे बनेगा, हम लोग जब करेंगे यहाँ पर, हाँ, तो v स्क्वायर से इधर डिवाइड किए, v स्क्वायर से इधर डिवाइड किए, तो v एक से एक v कट गया, तो यहाँ बचा क्या, v को हटा देते हैं, यहाँ नीचे v बचा। तो हमें क्या चाहिए, v1 माइनस v2 अपॉन v ही चाहिए। अब देखा जाए v स्क्वायर मेरे पास v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू मेरे पास 300 था, तो v स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 4। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ये कटा तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। अब जब 1.2 को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटू 1.2, तो 1.2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 10.8, तो ये पूरा कट गया। अब आया फाइनली मेरे पास कितना आया, v1 माइनस v2 अपॉन v इज इक्वल्स टू 10 आया। हमें क्या चाहिए था, परसेंटेज चाहिए था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v1 माइनस v2 अपॉन v इंटू 100 करेंगे, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना है, सॉरी 1/10 आया है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v1 माइनस v2 बाई v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 100, तो एक जीरो कटा तो 10% यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 10% 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा।